वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 के सीबीएसई बोर्ड में आए हुए कुछ और क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 एंड √3 के बीच में आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको √2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखना होगा, उसके बाद √3 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखना होगा और उसके बाद में आप इनके बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मीन्स √2 हमको मालूम है किसके इक्वल होता है, 1.414 के अप्रॉक्स इक्वल होता है। √3 हमको मालूम है 1.732 के इक्वल होता है। तो इससे हमको क्या पता चल गया कि 1.414 और 1.732 के बीच में डेफिनेटली हमको क्या मिल जाएगा बेटा, 1.5। ओके, लेकिन आप 1.5 क्या ऐसा लिख सकते हैं कि √2 एंड √3 के बीच का एक रेशनल नंबर 1.5 है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक डेसिमल नंबर है और हमको फाइंड क्या करना है बेटा, हमको फाइंड करना है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर फाइंड करना है तो अपना डेफिनेटली जो रेशनल नंबर इनके बीच का होगा वो क्या होगा बेटा, अपना रेशनल नंबर होगा अपना, हम इसका डेसिमल हटा देंगे, अपॉन 10 कर देंगे और ये 3/2। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि कभी भी रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो आप डेसिमल नंबर नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, two positive integers a and b can be written as a is equals to x cube y square and b is equal to xy cube. x and y are prime numbers. Find LCM a b. ओके, तो देखो अभी तक आपको ये सिखाया हो गया होगा कि LCM फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव इंटीजर a है x क्यूब y स्क्वायर, आप सबसे पहले क्या करो, इसके प्राइम फैक्टर्स करो। ओके, तो मीन्स आप इसको इस टाइप से लिखो, फिर आपका b है वो आप लिखो xy क्यूब, तो इसके भी प्राइम फैक्टर्स इस टाइप से लिखो। ओके, फिर आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो जो आपके कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आप पहले चूज कर लो और उनको लिखने के बाद में आप रिमेनिंग जो आपके फैक्टर्स हैं उनको लिखो और सब मल्टीप्लाई करके अपना एलसीएम फाइंड करो। ओके बेटा, तो यहाँ से जब आप इतना सब करोगे उसके बाद में आपके पास में आंसर आएगा x क्यूब y क्यूब। पर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो आप इतना डिटेलिंग ना करो क्योंकि ये जनरली 1 मार्क के या एमसीक्यूज में आने वाले क्वेश्चंस हैं। आप केवल ये देखो कि आपके जो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं दोनों फैक्टर्स में उनके हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पर देखो आप x क्यूब एंड x, इसमें x की हाईएस्ट पावर आपको पता चल रही है क्या है बेटा, क्यूब। ठीक है, सिमिलरली जब आप y के लिए ट्राई करेंगे तो y के लिए जब आप देखोगे तो y के लिए भी आपकी हाईएस्ट पावर क्या मिलेगी आपको, y क्यूब। ठीक है, तो इससे आपने डायरेक्ट डिसाइड कर लेते हैं कि कभी भी हमको एलसीएम फाइंड करना है जो प्राइम नंबर्स का, तो हम उनकी हाईएस्ट पावर्स को लिख देते हैं और वो हमारा एलसीएम हो जाता है। इससे अपना आंसर डायरेक्ट आ जाता है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, प्रूव दैट 2 + √3/5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके बेटा, तो कभी भी आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, आप एक दूसरी स्पेस के बारे में इमेजिन कर लेते हो और जिस स्पेस में आप ये सपोज कर लेते हो कि 2 + √3/5 आपका कैसा नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। ओके, और इस इमेजिनेशन के साथ में आप अपना काम स्टार्ट करना। आफ्टर दैट आप इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर देना और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये हम लोग काफ़ी डिटेल में प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, यहाँ पर हम इसको जल्दी जल्दी समझ लेंगे। मीन्स हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि 2 + √3/5 हमारा एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो हम इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम इसको p/q फॉर्म में लिखेंगे उसके बाद में इस 5 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5p/q रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में। और यहाँ से हम इरेशनल नंबर √3 को सेपरेट करते हुए 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। अब देखो बेटा, जो हमारा राइट हैंड साइड मिलेगा ये हम रिजल्ट 1 लिख लेते हैं और इसका ये जो हमारा राइट हैंड साइड है इससे हमारे पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा कि हमारा राइट हैंड साइड ये हमारा एक रेशनल नंबर है। ओके, ये राइट हैंड साइड अपना एक रेशनल नंबर है क्योंकि 5p/q एक रेशनल है, 2b एक रेशनल नंबर है और डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज अगेन अ रेशनल नंबर। ओके, तो राइट हैंड साइड हमारा एक रेशनल नंबर है तो इससे रिजल्ट ये आ जाएगा कि हमारी √3 भी एक रेशनल नंबर है जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि √3 अपना कैसा नंबर होता है बेटा,
इरेशनल नंबर होता है। इससे हम ये रिजल्ट लिख देंगे कि 2 + √3/5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो देखो बेटा, आपको मालूम है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होता है 2। ओके, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अपना क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है अपना 4। आप लोगों को मालूम ही होगा कि प्राइम नंबर अपने क्या होते हैं, वो नंबर्स जो डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ होते हैं, और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, कंपोजिट नंबर है 4, और हमको फाइंड क्या करना है इनका बेटा, HCF। तो हम जल्दी से HCF ऑफ 2 and 4 फाइंड कर लेंगे और वो अपना रिजल्ट आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना 5th क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43 डिवाइडेड बाय 2 to the power 4 5 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ओके, तो ये हम जल्दी से बता सकते हैं कि ये अपने 4 प्लेसेस के बाद में टर्मिनेट होगा। ये हम कैसे डिसाइड करते बेटा, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर में हमारे पास में 2 and 5 है, जिसमें 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 3 है। तो इन दोनों में से लार्जर पार्ट 2 की है, ठीक है। इससे हमने डिसाइड कर दिया कि ये डेसिमल के 4 प्लेसेस के बाद में टर्मिनेट होगा। अब ये हम किस तरह से शो कर सकते हैं, ये जल्दी से देख लेते हैं कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये 43 2 to the power 4 5 to the power 3 है। तो क्योंकि पावर 4 अपनी ज़्यादा है तो यहाँ पे इंटू 5 कर देंगे और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देना। जब आप 43 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे तो आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा 215 डिवाइडेड बाय 2 to the power 4 5 to the power 4। ओके, तो अब हम इसके बाद में इनको इस तरह से लिख देंगे कि 215 डिवाइडेड बाय 2 into 5 होल टू द पावर 4। ओके, इसमें अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में इसको आप लिख देना 215 डिवाइडेड बाय 10 to the power 4 215 डिवाइडेड बाय 10,000। अब इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब अपना रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.0215। तो हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से ये शो हो चुका है कि कितने प्लेसेस के बाद में ये टर्मिनेट हुआ, आफ्टर 4 प्लेसेस। तो वो हम डायरेक्ट भी डिसाइड कर लेते हैं बेटा इस जगह से कि हमारी 2 और 5 में से जिसकी पावर ज़्यादा है उतने डिजिट्स के बाद में ये टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, शो दैट 3√7 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो बेटा, फिर वही चीज़ आ गई कि इरेशनल नंबर अपने को प्रूव करना है 3√7 को। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि हमारा 3√7 एक इरेशनल नंबर नहीं है, वो एक रेशनल नंबर है। ओके, अब इसके बाद में हमको मालूम है कि अगर ये रेशनल है तो इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद में हमने डिसाइड किया कि √7 किस हमारा अगर इस तरह से लिखें तो ये p/3q के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा कि p/3q ये कैसा एक नंबर है, रेशनल नंबर है, जो कि ये इम्प्लाई कर रहा है कि √7 भी एक रेशनल है, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज √7 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो हम सभी को मालूम है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने जो एज्यूम किया था कि 3√7 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। देयरफॉर 3√7 इज एन इरेशनल नंबर। अपने को याद है कि हमने प्रीवियस वीडियो में इन सभी को काफ़ी डिटेल में किया हुआ है, तो आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वहाँ भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन वाई 17 into 5 into 11 into 3 into 2 plus 2 into 11 इज अ कंपोजिट नंबर। तो देखो बेटा, आप लोगों को ये मालूम है ना कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। हम लोग ने अभी एक बार और भी डिस्कस किया है, ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो अब हमने मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए यहाँ पर, तो ये कैसे शो करेंगे। इसके लिए हमको डायरेक्ट यहाँ पे पता चल रहा है कि जो हमारा ये गिवन नंबर है, ओके, इस गिवन नंबर में हमारे पास में यहाँ पर आपका 2 and 11, ये देखो बेटा ये कॉमन आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसको कंपोजिट प्रूव करने के लिए 2 and 11 को कॉमन ले लेंगे और उसके बाद में शो कर देंगे कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम अपने गिवन नंबर में से 2 and 11 जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हमको मिल रहे हैं वो लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 17 into 5 into 3 plus 1। ओके, अब यहाँ पर आपको पता चल गया कि आपके पास में 2 फैक्टर्स तो ऑलरेडी ये आ ही चुके हैं। आप इसको भी चाहो तो सॉल्व कर देना, तो ये आ जाएगा आपका 255 plus 1
तो ये 11 इंटू 2 इंटू 256। ओके, तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ओके, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखो बेटा, जब हम ये चीज प्रूव करना चाहते हैं कि कोई भी नंबर है और उसकी किसी भी पावर के लिए वो 0 से एंड होना चाहता है, ठीक है, तो 0 से एंड होने का मतलब क्या है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अपने को 2 and 5 मिले, ठीक है, और 2 की भी कोई पावर हो, 5 की भी कोई पावर हो। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 5 करने पर ही अपने पास में 10 की पावर्स कुछ भी आएंगी, तब वो 0 से एंड हो सकता है। तो यहाँ पर अपना 4 टू द पावर n जो है, इसके प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे, तो ये अपने पास में आएगा 2 इंटू 2 टू द पावर n, जिसमें आ जाएगा 2 टू द पावर 2n। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अपने को क्या नहीं मिल रहा बेटा, यहाँ पर 5, तो क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा, तो इसलिए हम लिख देंगे कि ये 0 से एंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, कैन 2 नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM, गिव रीजन। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये अपना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने को ये मालूम है HCF ऑलवेज डिवाइड्स द LCM कंप्लीटली। ओके, और यहाँ पर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जो अपना HCF है वो है 15 और इसके प्राइम फैक्टर्स अगर हमने किए तो आएंगे 3 इंटू 5। अपने पास में LCM है, LCM है अपना बेटा 175, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास में आएगा 5 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो अब अपने पास में जब हमने ये देखा तो इनमें कॉमन फैक्टर्स अपने पास में नहीं, कॉमन फैक्टर एक ही 5 है, 3 कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों का, तो इससे हमने डिसाइड कर लिया कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा और देयरफॉर ये कंडीशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, 3 bells toll at interval 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will the next toll together? ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा काम करना है हमको। हमारे ये जो तीनों टाइम के डिजिट दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, हम इनका LCM फाइंड कर लेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, 9, 12 एंड 15 इनका आप LCM फाइंड कर लेना। LCM फाइंड करना तो सबको आता ही है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, किससे करना है, तो आप ये डिवीजन मेथड जल्दी से कर लेना, तो इससे आपका काम इजीली हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये कोई बड़ा काम नहीं है, आप लोग जल्दी जल्दी कर सकते हो। और वहाँ पर अपने को एग्ज़ाम देते टाइम बोर्ड का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी स्पीड होती है, तो ये हम करेंगे और इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में अपना रिजल्ट आ जाएगा 180 मिनट्स और इसको हम आवर्स में लिख देते हैं, तो ये अपने पास में आ जाएगा 3 hours। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, 2 tankers contain 850 लीटर एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल। Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of each tanker in the exact number of times। ओके, तो देखो, जब आपको ये फाइंड करना है कि अपने को मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ का कंटेनर चाहिए, तो इसका मतलब डायरेक्ट अपने को पता चल गया कि यहाँ पर हमको क्या करना होगा बेटा, 850 लीटर और 680 लीटर्स के जो कंटेनर्स हैं, इन दोनों का HCF फाइंड करना पड़ेगा। हमको HCF फाइंड करना पड़ेगा 850 एंड 680 का। ओके, इन दोनों का हम HCF फाइंड कर लेंगे और उससे अपना काम हो जाए। तो HCF फाइंड करने के लिए जल्दी से हम लोग दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी और प्राइम फैक्टराइजेशन भी। अगर आप 850 को प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहते हो तो बेटा आप इजीली कैसे कर सकते हो, जिन नंबर्स के एंड में 0 लिखा है मींस उनमें 10 तो आ ही रहा है, तो 10 के फैक्टर 2 इंटू 5 कर दो। अब 85 आपको मालूम है 17 5 होता है, तो 5 इंटू 17 कर दो, आपका जल्दी से आ जाएगा। फिर आपको 680 के भी करने हैं, इसमें भी आपको 0 मिला तो जल्दी से 2 इंटू 5 कर दो। यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर अपने को स्पीड चाहिए, तो ये नहीं सोचते हैं कि हम किस तरह से ऐसे करें कैसे करें, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। और HCF फाइंड करना है, तो ये ढूंढने के बाद में हम अपने कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं कि हमारे क्या हैं। तो 17 2 इंटू 5 2 5 10 इंटू 17 और ये आपका आंसर आ जाएगा 170 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर
50 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली. ओके, तो देखो बेटा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर अपने पास में आते हैं तो इन सभी क्वेश्चंस में भी अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, इनका HCF. अब आप HCF जब फाइंड कर रहे हैं और आपके पास में लेंथ गिवन है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो आपको HCF फाइंड करने में दिक्कत आएगी. तो आप एक काम करना, जल्दी से इनको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना. ओके, जिससे आपको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसका आप HCF इजीली फाइंड कर सकते हो. फिर आपकी ब्रेथ है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम लिख देंगे 625 सेंटीमीटर. और नेक्स्ट है अपने पास में हाइट जो है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख देंगे हम 475 सेंटीमीटर. ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा बेटा, अपने को HCF फाइंड करने में इजी रहेगा. अब हम HCF फाइंड कर लेंगे अपने इन्हीं नंबर्स का, मीन्स 850 का, 625 का और 475 का. ओके, तो देखो अब इनका भी HCF फाइंड करना है. हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो हम लोगों ने 850 का भी प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा है कि ये 2 5 10 कर लेते हैं और 17 5 होता है, तो जल्दी से ये लिख लिया हमने. फिर उसके बाद में 625. अब देखो, मैं जैसा बार बार कह रही हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में करने की जगह 625 25 इंटू 25 सबको मालूम ही होगा, और 25 के फैक्टर 5 होते हैं, तो इस तरह से आप जल्दी से लिख लेना. फिर आता है आपके पास में 475, एंड में 5 आ रहा है, मीन्स 5 से डिवाइड कर दो. अगेन भी ये 5 से डिवाइड हो रहा है. अब रिमाइंडर आ रहे हैं अपने पास में, जो रिमेनिंग नंबर आ रहा है वो 19 प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट 19 लिख दो. ओके, अब आप जब यहाँ पे देखोगे तो आपके पास में आपको पता चल गया होगा कि एक कॉमन नंबर जो प्राइम नंबर मिलेगा अपने को 5, और अगेन एक और 5. तो इससे हमको पता चल गया कि हमारा HCF क्या आ जाएगा बेटा, 25 सेंटीमीटर. ओके, समझ में आ गया अपने को. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 3 alarm clocks ring at an interval of 4, 12 and 20 minutes respectively. If they start ringing together, after how much time will they next ring together? देखो बेटा, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमको ये निकालना होता है, इन सभी का एक सिंपल सा काम होता है कि हमारे पास में ये जो नंबर्स दिए हैं 4, 12 and 20, हम इन सब का क्या फाइंड कर लेते हैं बेटा, LCM 4, 12 and 20 का, और वो अपना रिक्वायर्ड आंसर होता है. LCM हम सभी को फाइंड करना आता है, तो जल्दी से आप लोग कर लेना, और इसका आंसर आ जाएगा 60 मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन A and B of class 10. देयर आर 48 students in section A and 60 students in section B. Determine the least number of books required for the library of the school so that the book can distributed equally among all students of each section. ओके बेटा, तो यहाँ पर अपने पास में गिवन है कि सेक्शन A में अपने पास में 48 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और सेक्शन B में अपने पास में 60 स्टूडेंट्स हैं. तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स. लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा बेटा, LCM किसका, 48 एंड 60 का. तो वो आप LCM फाइंड करना. LCM फाइंड करोगे तो देखो, मैं बार बार आप लोग को बताती जा रही हूँ कि LCM फाइंड करना है, वहाँ पे नहीं लिखा है कि आप प्राइम फैक्टर्स किस ऑर्डर में निकालो. आप केवल सीधे सीधे अपने उसके हिसाब से, कन्वेंस के हिसाब से कर लेना कि 48 हमको मालूम है 12 से डिविजिबल है, ठीक है, 12 4 होता है, और 60 भी हमारा 12 की टेबल का नंबर है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 12 5 12 अपने को बेटा कॉमन मिल जाएगा. अब 12 इंटू 4 इंटू 5 कर देगा, आपका LCM आ जाएगा. तो 4 5 20, 20 इंटू 12 कर देना, तो आपके पास में आ जाएगा 240. ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका काम हो जाएगा. आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट होने हैं अपने. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15th क्वेश्चन में अपने पास में लिखा हुआ है, दूधनाथ हैज 2 वेसल्स कंटेनिंग 720 ml and 405 ml of milk respectively. Milk from these containers is poured into glasses of equal capacity to their brim. Find the minimum number of glasses that can be filled. Okay? तो इस क्वेश्चन के लिए देखो बेटा, सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि हमको जिन ग्लासेस में अपना ये मिल्क पोर करना है उनकी कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमको इन ग्लासेस को पोर करना है अप टू द ब्रिम. उसके बाद में हम ये निकालेंगे
कि मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हम भर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ध्यान दे लो। सबसे पहला काम क्या करना है, अपने को इस ग्लास की कैपेसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद में नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड करने पड़ेंगे। तो अब हम इन ग्लासेस की कैपेसिटी कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना क्या फाइंड कर लेंगे, HCF निकाल लेंगे। HCF निकालेंगे हम अपना 720 एंड 405 का। ओके, हम सबसे पहले इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे, ये आप लोग कर लेना, मैं कई बार सिखा चुकी हूँ। तो जब आप HCF फाइंड करोगे इन दोनों नंबर्स का, तो वो अपने पास में आ जाएगा 45 ml। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि अपने पास में एक ग्लास में हम अप टू द ब्रिम कितने उसमें मिल्क पोर कर सकते हैं, वो आ जाएगा 45 ml। पर हमको निकालना क्या है बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस। तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमने देख लिया कि हमारी जो फर्स्ट वेसल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 720 ml। तो हमने देखा कि इससे कितने ग्लासेस हम फिल कर सकते हैं। तो इससे नंबर ऑफ ग्लासेस फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 45 ml से डिवाइड कर देंगे। ओके, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा 16। सेम एज आप सेकंड वेसल के लिए देखोगे, सेकंड वेसल की कैपेसिटी है आपकी 405, इसको 45 से डिवाइड कर देना, डिवाइड करोगे तो अपने पास में आ जाएगा 9। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ग्लासेस अपने पास में मिनिमम कितने हम फिल कर सकते हैं। तो वो अपने पास में आ जाएंगे नंबर ऑफ ग्लासेस, ये 16 + 9, तो द आंसर इज 25। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, अमिता, स्नेहा एंड राघव स्टार्ट प्रिपेयरिंग कार्ड्स फॉर ऑल पर्सन ऑफ एन ओल्ड एज होम। In order to complete one card, they take 10, 16 and 20 minutes respectively. If all of them started together, after what time will they start preparing a new card? सेम क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, यहाँ पर भी 10, 16 and 20। वो दोबारा स्टार्ट कब करेंगे, वो किस पे डिसाइड करेगा, इन सभी के LCM पे। तो हम LCM निकाल लेंगे 10, 16 and 20 का। LCM निकालना आप सभी लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हो। तो इन सभी का LCM फाइंड करना, जो आपके पास में आ जाएगा 80 मिनट्स। चाहो तो आप 80 मिनट्स लिख सकते हो या इसको 1 hour 20 मिनट्स लिख देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बेटा, शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n+1 एंड n+2 इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो बेटा, जब अपने को ये प्रूव करना है कि हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है जो डिविजिबल बाय 3 है, तो उस केस में n, n+1 और n+2 में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होता है। तो इस क्वेश्चन में हम सपोज कर लेंगे कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर n है वो 3 से डिविजिबल है। तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 3q + r के फॉर्म में, अगर q हमारा क्वोशिएंट और r हमारा रिमाइंडर है। अब हम जानते हैं कि जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल होता है, 0, 1 और 2 के इक्वल। ओके, अच्छे से मालूम है ना, जैसे कि अगर 3 है और आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में रिमाइंडर आएगा 0। अगर 4 है, आप 3 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में रिमाइंडर आता है 1। और अगर 5 है और आप 3 से डिवाइड करते हैं इसको, तो आपके पास में रिमाइंडर आता है 2। देन 6 को अगर आप फिर डिवाइड करोगे तो फिर वापस से क्या आने लगेगा, 0। क्लियर? ये अपने को अपने इस रिजल्ट में नहीं लिखना है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोला। तो हमारे पास में केवल 3 रिमाइंडर्स आते हैं इस केस में, 1, 0, 1 एंड 2। ओके, तो अब हम इन रिजल्ट्स को लेके अपने n को डिफाइन करेंगे और उसके बाद में ये शो कर देंगे कि ये केवल एक ही कंडीशन में ये तीनों में से कोई भी एक 3 से डिविजिबल होगा। अब हम केस 1 ले लेंगे, जिसमें अगर हमने कहा कि हमारा रिमाइंडर क्या है बेटा, 0 है, तो n हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, n हमारा इक्वल आ जाएगा 3q के। अब 3q के इक्वल आ जाएगा तो आप n+1 निकालोगे तो वो 3q + 1 बन जाएगा, और n+2 फाइंड करोगे आप तो वो आपका 3q + 2 हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट शो हो रहा होगा कि इन तीनों में से केवल 3q ऐसा है जो 3 से डिविजिबल है। तो इससे हमने यहाँ पे लिख दिया कि n = 3q, दिस। ठीक है, तो इससे हमारे पास में रिजल्ट आ गया कि हमारे पास में केवल n ऐसा है जो 3 से डिविजिबल है। ओके, इस तरह से हम शो कर देंगे। केस सेकंड में जब आप n 3q + 1 लेते हैं, यहाँ पर जब हमने रिमाइंडर ले लिया है बेटा
1। 3 रिमाइंडर है ना अपने 0, 1 और 2। तो अगर हमने रिमाइंडर ले लिया है 1 तो अपना n क्या बन जाएगा बेटा 3q + 1। हम n + 1 फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में 3q + 1 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3q + 2। और जब हम n + 2 फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3q + 1 + 2 3q + 3। ओके, 3 कॉमन ले लो, q + 1। तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये हमारा 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट अपना केस थर्ड ले लेंगे और इसी तरह से शो कर देंगे कि हमारे पास में अगर रिमाइंडर 2 हुआ तो n हमारा हो जाएगा 3q + 2, n + 1 हम फाइंड करेंगे तो आएगा 3q + 2 + 1, 3q + 3 और n + 2 फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3q + 2 + 2, तो ये होगा 3q + 4। ओके, यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि यहाँ पर केवल n + 1 हमारा 3 से डिविजिबल है। तो हमको इस क्वेश्चन में यही चीज शो करनी थी कि अगर हमारे पास में कोई एक पॉजिटिव इंटीजर n है, ठीक है, जो 3 से डिविजिबल है, तो n + 1 एंड n + 2 में से केवल एक ही 3 से डिविजिबल होता है। ओके, इस तरह से हम अपना रिजल्ट प्रूव कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 306 एंड 657 एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ओके, तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मेन काम रहता है वो होता है कि 306 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लें, 657 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लें और उसके बाद में अपना HCF एंड LCM फाइंड कर लें। ओके बेटा, तो आप लोगों को प्राइम फैक्टर्स करना तो बहुत अच्छे से आ ही गया है, तो आप 306 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे तो ये आएगा 2 × 3 × 3 × 17, और जब आप 657 के फाइंड करेंगे बेटा तो ये आएगा 3 × 3 × 73। ओके, तो जब हम यहाँ HCF फाइंड करेंगे तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि हमारे पास में कॉमन क्या है, 3 3 × 9, तो HCF अपना आ जाएगा 9। और जब हम LCM फाइंड करेंगे बेटा तो LCM फाइंड करेंगे तो अपने पास में ये 3 और 3 जो कॉमन है वो हम एक बार लिख ही लेंगे, फिर उसके बाद में 2 × 17 × 73 लिख देंगे। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा आपका आंसर 22 3 3 8। ओके, अब इसके बाद में हमको ये भी वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो है वो LCM into HCF के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर पहले LCM into HCF फाइंड कर लेंगे, जो अपना करेंगे 9 × 22 3 3 8। ओके, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 20104 2। सेम एज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स फाइंड करना आप। जब आप प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स फाइंड करोगे तो उसका भी आंसर बेटा आपका यही आएगा 306 × 657। ओके, तो जब आप ये फाइंड करेंगे तो ये भी अपने पास में आ जाएगा 20104 2। ओके, तो इस तरह से हम एंड में लिख देंगे, हेंस इट इज वेरीफाइड दैट LCM into HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी बेटा कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बेटा।